असी भेजे 100 का मिलना। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हाँ साहब है हमारे जी, इनकी सब्ज़ी की शॉप है। पहले ज़रा आपको मैं ये सब दिखा दूँ, उसके बाद खान साहब से बात होगी। खान साहब में ये क्वालिटी है जी। हाँ, खान साहब रिक्शा चला रहे हैं कोई, यहाँ खान साहब कोई भी काम कर रहे हैं, मादरत के साथ किसी को बुरा ना लगे, इनके रेट हमारे पंजाबियों से हमेशा कम होते हैं। आप रिक्शे वाले से कहें कि मैंने कहीं जाना है, तो अगर तो वो मादरत के साथ पंजाबी है यानी कि गैर पठान है, तो समझ लें वो 100 रुपया ज़्यादा मांग रहा है। लेकिन अगर वो पठान है तो आपसे पैसे भी जायज़ मांगेगा और तकरार भी नहीं करेगा, और रास्ते में कोई किस्से कहानी भी नहीं सुनाएगा। वरना किस्से कहानियाँ शुरू हो जाती हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ ये हो गया है, मैं उजड़ गया हूँ, ताकि थोड़ी सी जो सवारी है उसकी हमदर्दी समेटी जाए। ये मॉडल टाउन का जहाँ से आगाज़ होता है, सजाद चीमा रोड, खादम स्वीट से आगे, वहाँ पे जो शॉप है, ये बड़ा रिच एरिया है। यहाँ पे रात 11-12 बजे तक आपको ग्रोसरी मिलेगी, सब्ज़ी मिलेगी, फास्ट फूड मिलेगा, मिठाई मिलेगी, दूध, दही, चिकन, बीफ और मटर। बीफ और मटर, ये इस लिहाज से बड़ा रिच एरिया है कि रात गए तक आप यहाँ से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये जी खरबूजा है। पहले खरबूजा हम सुनते थे गर्मियों में आता था, और हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि खरबूजा चीचा वतनी का खाना चाहिए। इलाके बांटे हुए थे कि खरबूजा चीचा वतनी का होना चाहिए, खोया समड़ेयाल का होना चाहिए, चाकू छुरी वज़ीराबाद का होना चाहिए, और जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पसरूर और नारोवाल के होने चाहिए। और अगर आपने भैंस लेनी है या घोड़ी लेनी है तो फिर आप साहिवाल चले जाएं। ये सच है, इसमें हकीकत है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने इन चीज़ों का निचोड़ निकाला हुआ था। आज तो सब्ज़ी 12 महीने हर सब्ज़ी मिलती है। पहले जो सीज़नल सब्ज़ी थी वही आती थी, लेकिन अब गैर रवायती तरीक़ों से और शेड्स वगैरह बना के वही माहौल प्रोवाइड किया जाता है जिससे सब्ज़ी ग्रो करती है। ऐसे ही है जैसे पहले आप मुर्गी खाते थे, लेकिन अब आप यही समझ लें कि आप टिश्यू पेपर खा रहे हैं। पहले मोहल्ले में मुर्गी पकती थी तो पूरे मोहल्ले में खुशबू जाती थी और पता चलता था कि इस घर में मुर्गी पक रही है। और मुर्गी उस वक़्त पकती थी जब यहाँ मुर्गी बीमार होती थी, यहाँ को घर का बड़ा बुजुर्ग बीमार होता था और कहते थे कि चले इसे यखनी बना के दें, पता नहीं इसने बचना है नहीं बचना, तो इसको मुर्गी की यखनी बना दें। आजकल जो मुर्गी है वो बेचारी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, खाने वाले को उसने क्या ताकत देनी। यही हाल सब्जियों का है। पहले देसी पालक होती थी, देसी मूलियाँ होती थी। आप ये देखें मूली बिल्कुल वाइट है। पहले जो देसी मूली होती थी वो ऊपर से पत्तों के करीब थोड़ी सी पिंक होती थी, और हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि ये कनक की मूली है। जो कनक की मूली होती थी वो खाने से तल्लक रखती थी, वो ज़बरदस्त होती थी, मीठी भी होती थी, मज़ेदार भी होती थी।
इसी तरह ये करेले हैं, ये भी अब फार्मी भी हैं और गैर फार्मी भी हैं। फार्मी वही हैं जैसे तालाब में मछलियाँ पाली जाती हैं। तालाब की मछली और दरिया की मछली में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो दरिया की मछली है वो दरिया के पानी से मुख्तलिफ़ मादनियात को खाती है, उसके गोश्त की लज़्ज़त और उसका जायका मुख्तलिफ है। ऐसे ही है जैसे आप वलैती मुर्गी खाते हैं तो गोश्त तो होता है लेकिन उसमें वो असर और वो लज़्ज़त नहीं होती, क्योंकि जो उसको डाइट दी जाती है वो सारी 2 नंबर है। डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। तो खान साहब के पास ड्राई फ्रूट भी है, आप इनसे पूछते हैं कि ये ड्राई फ्रूट वगैरह कहाँ से लाते हैं। ये अंदर भी इन्होंने रखा हुआ है। हाँ साहब, ये ड्राई फ्रूट कहाँ से लाते हैं? ये पेशावर से। पेशावर से आता है? उधर से सस्ता मिलता है? उधर से हाँ सस्ता मिलता है, इधर भी रियाद बेचते हैं। उधर से सस्ता मिलता है। तो पेशावर में कहाँ से आता है ये ड्राई फ्रूट? पेशावर में अगर सस्ता है तो पेशावर में कहाँ से आता है? क्यों खान साहब? पेशावर में लोग बनाते हैं। क्योंकि वज़ीरिस्तान के इलाके में सुना है उधर चलगोज़ा होता है, अखरोट तो मरी वगैरह की तरफ होता है। हाँ साहब, खरबूजा कैसे किलो है? खरबूजा सर 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो है। ज़बरदस्त। ये मीठा होता है सर्दियों में भी जो आता हाँ, है? ये सिंध के इलाके जाता है, उधर गर्म इलाके से आता है। अच्छा, ये सिंध के इलाके का है। बड़ा प्यारा जाएगा होता है, मज़ेदार होता है बड़ा। सही। आप मुझे बताओ ये सब्जियों के भाव कितने हो गए हैं आप जो आज से 3 माह से पहले से? अब तो सस्ती होगी सब्जी बहुत ज़्यादा। आलू कैसे है? आलू सर अच्छे वाले आलू 60 रुपये किलो है, 60-70। 60-70? हाँ जी पिछले दिनों 120 थे, जी, यहाँ सस्ते हो गए हैं सर। तो 4 माह पहले 100 के 5 किलो थे। ऐसे वाले और ये जो टमाटर है वो कैसे हुआ? टमाटर 120 रुपये किलो है। हाँ, पहले कल मैं लेके गया था तो 160 थे, अभी 120 है। सही है। और ये शलगम वगैरह खान साहब सबसे? शलगम 30 रुपये किलो है। 30 रुपये? 30 रुपये जी। वाह, सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? सब्जी सबसे सस्ती शलजम ही है। सबसे सस्ती शलजम है। हाँ जी सही। हाँ, और ये करेला जिसे कहते हैं, एक करेला दूसरा नीम चढ़िया, ये करेला कैसे है? ये सर 120 रुपये किलो है। हाँ, करेला ये भी सस्ता हो गया, पहले ये बहुत महंगा था। तो मेरे हाल भिंडी तो नहीं नज़र आ रही? भिंडी सिंध से आती थी? जी सिंध से आ रही है। 200 रुपये किलो है भिंडी। भिंडी मेरे हाल महंगी है, भिंडी 200 रुपये। 200 रुपये किलो है। और प्याज? प्याज 60 रुपये किलो अच्छे वाला। ज़बरदस्त। 1650। हाँ बेटा बताओ क्या लेना? इसका मतलब है चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, ये अच्छी बात है। और खान साहब कोई बात करना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे जनाब। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब। ओके खान साहब, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी सर, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।